क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें देख लो ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए डॉट सी इज आल्सो इक्वल्स टू 0। उसके अलावा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज पाई बाय 6। तो ये मिसप्रिंट हो, बी वेक्टर सी वेक्टर है इज पाई बाय 6। तो प्रूव दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 टाइम्स बी क्रॉस सी। तो इसमें आइडिया क्या था हमारा, इसमें देखो तो सबसे पहले सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is 0 and a vector dot c vector is 0. Therefore, a vector is perpendicular to b vector and a vector is also perpendicular to c vector. Means a vector is perpendicular to both b and c. Since a vector is perpendicular to both b and c, this means a vector is some scalar times b cross c. हमारा रिजल्ट था. If a vector is perpendicular to both b and c, then a vector is equal to some lambda times b cross c for some scalar lambda. अच्छा, उसके बाद ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी के इक्वल आ गया, इसको मैं याद रखूंगा इक्वेशन 1। नाउ दिस मींस डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोड लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आ जाएगा। दिस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मोड लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल्स टू magnitude of b vector into magnitude of c vector into sine of angle between b and c। वो क्वेश्चन में गिवन है, एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर इज 5/6। मैं बता देता हूं सर, since angle between b vector and c vector is 5/6, b और c के बीच में एंगल 5/6 है, इसलिए ये आ गया। नाउ दिस मींस a वेक्टर का, अच्छा a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, तो तीनों का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। सिंस ABC ऑल थ्री आर यूनिट वेक्टर, तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू मॉड लैम्डा इनटू 1 और साइन 5/6 क्या होता है 1/2। तो यहां से देखोगे तो मॉड लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल गई 2। मॉड लैम्डा इज 2, तो लैम्डा कितना आएगा, आइदर +2 और -2। नाउ पुट लैम्डा का वैल्यू प्लस और -2 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 विल इंप्लाई ए वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस और -2 टाइम्स बी क्रॉस सी। ये कुछ नहीं किया, लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में। यहां से थोड़ा बहुत और हल्का सा रीजनिंग देनी, तो ए डॉट बी 0 था, लेकिन ए और बी दोनों नॉन जीरो थे, तो ए बी सी ऑल थ्री आर नॉन जीरो वेक्टर्स, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और उनके डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए दोनों वेक्टर्स को आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो ऐसा कर सकते हैं, एक और कर देता हूँ, सिंपल वाले तो हम कर भी चुके होंगे हाल फिलहाल। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी तीन, कोई भी तीन वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 वेक्टर है तो प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए आएगा। तो ये ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या किया करते थे हम, सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज 0 वेक्टर, इसका मतलब ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0 एंड बी क्रॉस a plus b plus c is also equals to 0। a के साथ क्रॉस कर दिया और b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ये 0 वेक्टर तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। अब ब्रैकेट ओपन किया तो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। यहां करेंगे तो क्या आएगा, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा। अभी हम जानते हैं सेम क्रॉस सेम 0 वेक्टर होता है, तो 0 वेक्टर हो जाएगा। ये a क्रॉस b है और a क्रॉस c को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ c क्रॉस a। अच्छा, सिमिलरली इधर देखें तो b क्रॉस a मींस नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b, और ये प्लस में b क्रॉस b 0 एंड b क्रॉस c एज इट इज चलने दिया हमने, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वेक्टर को उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 वेक्टर आएगा। उसके अलावा x क्रॉस y इज नेगेटिव ऑफ y क्रॉस x, ये आइडिया हमने यूज किया ना। उसके बाद ये बन जाएगा मेरे पास a क्रॉस b इज इक्वल्स टू c क्रॉस a, और यहां से ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, b क्रॉस c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b, इसको उधर भेज दिया। अब अगर ध्यान से देखें तो a क्रॉस b इसके भी इक्वल है, a क्रॉस b इसके भी इक्वल है, इसका मतलब तीनों चीजें आपस में क्या होगा, इक्वल। दिस मींस a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस c इज इक्वल्स टू c क्रॉस a, ये मैं प्रूव करना था फिलहाल। उसके अलावा
ये देख लो, वी नीड टू प्रूव दैट कि 4 पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, दीज 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, हम उन 4 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। तो ऐसे कर देता हूं मैं, लेट ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स whose position vectors are, whose position vectors are, जो गिवन है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, कॉमा नेगेटिव ऑफ j प्लस k, 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप, ये ले लिया हमने। एंड फोर्थ वाला है 4 टाइम्स माइनस आई प्लस j एंड प्लस k रेस्पेक्टिवली, ये हमने ले लिया। मतलब कुल मिला के ये OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है, ये OC वेक्टर और ये OD वेक्टर में दे रखा है, ये हमने मान लिया। अब हमें प्रूव करना है ABCD कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना है। तो तुम क्या करो, तुम इन 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव कर दो, AB AC एंड AD। इन 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, ये चारों पॉइंट्स क्या है, कोप्लेनर। तो ये हमें ट्राई करना है। तो AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर फाइंड कर लेते हैं पहले। AB वेक्टर क्या होता है, AB वेक्टर होता है OB माइनस OA। तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर कर देंगे, तो दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। सिंप्लीफाई करो तो क्या बन रहा है, माइनस 4i, फिर आएगा मेरे पास माइनस 6j, फिर आ रहा है हमारे पास माइनस 2k, ऐसा कुछ आगे मान लो। फिर निकालते हैं AC वेक्टर। AC वेक्टर क्या होगा, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC वेक्टर मतलब C का पोजीशन वेक्टर, ये वाला 3i प्लस 9j प्लस 4k माइनस OA वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस 4i माइनस 5j माइनस k, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन रहा है, 3i माइनस 4i माइनस i, फिर आएगा 9j माइनस 5k प्लस 4, सॉरी 9j माइनस, सॉरी 9j माइनस 5j प्लस 4j, फिर आएगा 4k माइनस के, 4k माइनस के मीन्स प्लस 3k, ये ऐसा कुछ आया। फिर हम निकाल रहे हैं इसमें AD वेक्टर। AD वेक्टर क्या होगा, OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी कि दिस माइनस दिस, तो एक कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k माइनस दिस, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4i माइनस 5j माइनस k। इसको सोल्व कर दो, कितना आएगा, माइनस 8i कैप, फिर आएगा 4j माइनस 5j मीन्स माइनस j, और 4k माइनस k विल बी प्लस 3k, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। अब मुझे प्रूव करना है तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर। तो इन 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। तो पहले मैं काम करता हूँ, AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। AC क्रॉस AD, तो फर्स्ट रो में आएगा IJK, सेकंड रो में आएगा हमारे पास AC वेक्टर के कंपोनेंट, तो -1 4 एंड 3, यहाँ पर आने वाला है -8 -1 एंड 3, ये ऐसा कुछ आ गया। सिंपली ट्रीटमेंट सोल्व कर दो, कितना आएगा, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज 15, तो 15i कैप, फिर आएगा माइनस j इंटू -3 प्लस 11 -3 प्लस 24, -3 प्लस 24 मीन्स 21, तो ये बन जाएगा -21j, ये ऐसा कुछ आ गया। उसके अलावा आएगा k कैप इंटू 1 प्लस 32, 1 प्लस 32 मीन्स 33, मान लेते हैं चल रहा है। ये आ गया AC क्रॉस AD। नाउ अब मुझे निकालना क्या है, AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, यानी कि मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, -4 इंटू 15, क्या आएगा, -4 इंटू 15 प्लस, फिर आएगा -6 इंटू -21 प्लस, फिर आएगा -2 इंटू 33। अब सोल्व करो, 15 इंटू -4 इज -60, फिर ये कितना आएगा, 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126, और ये कितना आएगा माइनस में, -2 इंटू 33 मीन्स -66। कैलकुलेट करो ध्यान से, देखो ये 0 आ रहा है, AB डॉट AC क्रॉस AD 0 आया, इसका मतलब AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। दिस मीन्स AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर, these 3 vectors are coplanar। तो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है।
और ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है विद अ कॉमन पॉइंट, तो समझ जाना चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। दिस मींस ए बी सी एंड डी ऑल 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ये आ गया। इसी को हम 3D के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं आसानी से, लेकिन फिलहाल हमने इस आइडिया को यूज किया कि 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर इफ दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो इस आइडिया को हमने यूज किया। और देख लेते हैं, decompose vector this into 2 vectors which are parallel and perpendicular to I plus j plus k। तो ये वही एनसीईआरटी वाले टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदल रखी है उसने। तो मुझे पहले वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिनमें से एक क्या होगा पैरेलल टू I plus j plus k, एक होगा परपेंडिकुलर टू I plus j plus k। तो पहले मैंने वेक्टर्स के नाम रख लेता हूँ। लेट a वेक्टर इक्वल्स टू 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू I plus j plus k। ये हमने ले लिया। अब मुझे a वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो ऐसे करते हैं, नाउ लेट a वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, वेयर a1 is parallel to b वेक्टर एंड a2 is perpendicular to b वेक्टर। a वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें से एक पैरेलल होगा b के और दूसरा परपेंडिकुलर होगा b के। तो ये हमें चाहिए। अब ध्यान से देखना, क्योंकि a1 वेक्टर, ऐसे यहां से करते हैं स्टार्ट, सिंस a2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, दिस मींस a2 वेक्टर डॉट b वेक्टर इज 0, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। नाउ उसके बाद, अब क्योंकि a1 वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, a1 is parallel to b vector, therefore a1 vector should be some lambda times b vector। तो a1 वेक्टर सम स्केलर टाइम्स b वेक्टर होगा, तो वो डाल दो। तो यहां पर हमारे पास, अच्छा अभी तो a1 तो यूज नहीं कर सकता मैं इसमें, पहले इसमें a2 को एलिमिनेट करते हैं। तो यहां से करो, क्योंकि a वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस a2 है, a वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, दिस मींस a2 वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ जाएगा। तो डाल दो इसमें, तो ये बन जाएगा a वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये डाल दिया। और अब a1 वेक्टर की वैल्यू डाल देंगे लैम्डा टाइम्स b, तो ये बन जाएगा a वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स b डॉट b इज इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या बनेगा a डॉट b माइनस लैम्डा टाइम्स b डॉट b, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है। वैल्यूज डाल दो यहाँ पर, a डॉट b, a और b का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 6 इंटू 1 यानी कि 6 प्लस माइनस 3 इंटू 1 यानी कि -3 प्लस माइनस 6 इंटू 1 यानी कि -6, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a डॉट b निकाल लिया माइनस लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर भी करना है लेकिन, इज इक्वल्स टू 0। ढंग से लिखें तो एक 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास -3 और यहाँ आएगा माइनस लैम्डा इंटू 3 यानी कि -3 लैम्डा। तो यहाँ से चेक करो तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 आ रहा है शायद, वो कैलकुलेशन देख लेंगे। तो हमारा लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया फिलहाल, -1। नाउ जैसे मुझे लैम्डा मिल जाएगा, जैसे मुझे लैम्डा मिला तो a1 वेक्टर मिल जाएगा, दिस मींस a1 वेक्टर विच इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस b वेक्टर, माइनस b वेक्टर माइनस 1 इंटू b वेक्टर मींस माइनस i माइनस j एंड माइनस k, ये हमारे पास आ गया a1 वेक्टर। फिर a2 वेक्टर कैसे निकलेगा, a2 वेक्टर इज a माइनस a1, नाउ सिंस a2 वेक्टर इज इक्वल्स टू a माइनस a1, a2 वेक्टर a माइनस a1 के इक्वल, तो दिस मींस a2 वेक्टर इक्वल्स टू a माइनस a1 कर दो, ये मेरे पास a है और ये a1 निकल चुका है, तो a2 माइनस a1, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, 6i माइनस माइनस प्लस i 7i, फिर आएगा -3j माइनस माइनस प्लस j यानी कि -2j, और यहां पर आएगा -6k माइनस माइनस प्लस k यानी कि -5k, ये ऐसा कुछ आ गया। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर एक वेक्टर को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, जिसमें से एक क्या है पैरेलल टू b, दूसरा क्या है परपेंडिकुलर टू b, एक पैरेलल टू b है, एक परपेंडिकुलर टू b हमारे पास चल रहा है। तो ये ध्यान रखना। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, 7 6 42 और ये कितना आएगा, सॉरी इससे चेक करना ना, a1 a2 तो आएगा 7
-2 -5 बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो A1 वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर और A2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर हमने A वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, वेयर A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आया था, A1 वेक्टर -i -j -k इज पैरेलल टू B वेक्टर, और उसके अलावा A2 वेक्टर इक्वल्स टू -i A2 वेक्टर कितना आया था 7i -2j -5k, दिस इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो ये पुराना क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, सिर्फ उसने नाम और नंबर्स बदल रखे थे बस, तो ध्यान से कर लेने से। और देख लेते हैं, इसमें था क्वेश्चन 18 में ABC 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, A डॉट B इज इक्वल्स टू A डॉट C, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A क्रॉस C। A और B, A जीरो वेक्टर नहीं है, ये हमें दे रखा है उसने, तो शो दैट B इक्वल्स टू C आएगा, B और C इक्वल होंगे। तो इसके लिए, क्योंकि A डॉट B इज इक्वल्स टू A डॉट C हमें गिवन है, एंड A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A क्रॉस C गिवन है, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है। देयरफॉर ये हो जाएगा A डॉट B माइनस A डॉट C इज इक्वल्स टू 0, एंड A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। नाउ दिस मीन, इसमें ब्रैकेट खोलें तो मतलब कॉमन टाइप ले लें तो क्या आएगा, A डॉट B माइनस C, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो वापस कॉमन भी ले लेंगे, तो ये आ गया, तो दिस इज इक्वल्स टू 0, एंड यहां से आ रहा है A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब याद करो, डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब होगा कि या तो पहला वेक्टर 0 है या दूसरा वेक्टर 0 है, या फिर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। इस केस में या तो A 0 है या B माइनस C 0 है, या फिर दोनों क्या है, पैरेलल। क्रॉस प्रोडक्ट 0 है मीन्स पैरेलल। हल्का सा अलग अलग कर देता हूं मैंने, इसको अलग ले लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। नाउ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ चुका है। अच्छा, अब या तो A वेक्टर 0 होगा या B माइनस C, या फिर दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो लिख देते हैं, दिस मीन्स आइदर A वेक्टर इज 0 और B माइनस C इज 0, और A इज परपेंडिकुलर टू B माइनस C। ये हमारे पास आ गया। दूसरा, ये तो यहां से आया, इस वाले को पकड़े तो दूसरा वाले केस को देखेंगे तो ना, दिस implies this। इससे पकड़ेंगे तो क्या आएगा, आइदर A वेक्टर इज 0 और B माइनस C इज 0, और A वेक्टर इज पैरेलल टू B माइनस C, ये हमारे पास आएगा। तो इस वाले केस में पैरेलल, इस बार अच्छा देखो, अगर पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें तो साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकती। अच्छा, उसके अलावा उसने खुद बताया था A वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, A वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन ही गायब हो जाएगा, ये वाला तो ऑप्शन ही गायब हो गया, सिंस A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। सिमिलरली यहां से भी ये ऑप्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि B वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर, सॉरी A वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो अब तो दो दो ऑप्शन बचे, दिस और दिस, यहाँ पर दिस और दिस, ये होगा और ये होगा, तो ये तो दोनों में आ रहा है इसमें, तो दोनों में कॉमन केस क्या दिख रहा है, B माइनस C इज 0। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। मुझे इक्वेशन 1 और 2 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन करें तो वी कैन से दैट कि B वेक्टर माइनस C वेक्टर मस्ट बी 0, तो ये हमें मिल जाएगा। B माइनस C 0 मीन्स B वेक्टर इज इक्वल्स टू C वेक्टर। बस यहाँ पर ये केस है कि दो दो केस आए थे, कॉमन केस क्या आएगा, B माइनस C इज 0, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना तो B माइनस C को 0 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 19। इफ ABC 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं सच दैट कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू C। अच्छा, A क्रॉस B इक्वल टू C दिखा अगर तुम्हें, तो तुम फटाफट समझ जाना, A क्रॉस B इक्वल टू C मींस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एज वेल एज C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B। तो यहां से फटाफट दिखना चाहिए, C इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज B। सिमिलरली B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इक्वल टू A दे रखा है उसने, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर दिया है, दिस मींस A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड C, A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ
बी एंड सी, ए वेक्टर बी और सी दोनों के साथ परपेंडिकुलर आएगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर कंबाइन करूं तो फ्रॉम 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करें तो फ्रॉम 1 and 2 हमें साफ साफ दिख रहा है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये रहा, बी इज परपेंडिकुलर टू सी यहां पर, एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए, यहां भी कह सकते हैं और यहां भी कह सकते हैं। इसका मतलब these three vectors are mutually at right angle. This means A vector, B vector and C vector are mutually at right angle, या कह दो mutually perpendicular. These three vectors are mutually at right angles, यानी कि mutually perpendicular है। ये पहला पार्ट हो गया उसका। अगले में क्या कह रहा है, प्रूव करो कि magnitude of B is equals to 1 and magnitude of C is equals to magnitude of A आएगा। ये सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है। उसके लिए देखो, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C, ये हमें गिवन है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C हमें गिवन है। दिस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B शुड बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C, ये आ गया। उसके बाद A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ये स्टेप ध्यान रखना, एंगल बिटवीन देम, देम मींस A एंड B, एंगल बिटवीन A एंड B इज 5/2, क्यों, क्योंकि A और B आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C, यहां से ये रिलेशन आ रही है। सिमिलरली यहां से पकड़ो, B क्रॉस C इक्वल्स टू क्या गिवन था, A वेक्टर, यहां पर भी मैग्नीट्यूड कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A के इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C मींस मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड C वेक्टर इज 5/2, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। अब यहाँ पर बस हिंट लिख देता हूं मैं, क्योंकि A वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर थे इसलिए उनके बीच में एंगल 5/2, एंड B वेक्टर एंड C वेक्टर परपेंडिकुलर थे इसलिए उनके बीच में एंगल 5/2 यूज किया है। अब देख लो साइन 5/2 तो 1 होगा, यहां से अगर तुम देखोगे ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ C और मैग्नीट्यूड ऑफ A का रेशो ये निकाल लेते हैं, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C का रेशो निकालते हैं पहले, या सिंपली इनको आपस में डिवाइड भी कर दोगे तब भी तुम्हें दिख जाएगा वैसे तो ऐसे देख लो, यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से आ रहा है मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ ये साइन 5/2 तो 1 लिख लिया हमने, एंड यहां से क्या आएगा, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ C निकालो तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ C आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, दोनों जगह से मैग्नीट्यूड ऑफ C निकाल लिया, तो जो दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ C निकल गए दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। दिस मींस magnitude of A into magnitude of B should be equals to magnitude of A upon magnitude of B, magnitude of C की दोनों वैल्यूज आपस में इक्वेट कर दिया, magnitude of A कैंसिल आउट कर दो, तो you will left with magnitude of B square is equals to 1, which means magnitude of B is 1। ये पहला पार्ट तो हो गया इसके अंदर, magnitude of B is 1। अब बचा क्या, magnitude of C is equals to magnitude of A, उसके लिए put this value of magnitude of B किसी में भी डाल दो, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A डिवाइडेड बाय 1, मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू 1 डाल दी तो यहां से प्रूव हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो ये हमारा सेकंड थर्ड पार्ट कह दो या सेकंड जो भी कहोगे। तो पहले प्रूव करना था कि ABCR तीनों म्यूचुअली राइट एंगल पर है, उसके बाद प्रूव करना था मैग्नीट्यूड ऑफ B 1 है, उसके बाद प्रूव करना था मैग्नीट्यूड ऑफ C एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है।